स्वाध्याय के द्वारा ही दोस्तों हमें समझ में आता है कि ये है क्या, यानी कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि आपको क्या चयन करना है, आपको समझ आ जाती है। आप किसी भी पुस्तक का चयन करना है, उसमें से कौन सी चीज़ें अपने जीवन में उतारनी है, आपको पूरा ज्ञान हो जाता है। हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें और उसके बाद जब हम सज्जन सांगत्य करें तो हमारी निर्वाणिक बॉडी यानी हमारी सातवीं बॉडी एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विदुषी बुबना, मैं स्नेह गुप्ता। आज हम आपके लिए 12 आध्यात्मिक गोलियां के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। तो मैं स्नेह जी से चाहूंगी कि वो हमारी दूसरे भाग की पहली गोली के बारे में बताएं। जरूर विदुषी जी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हमारी आखिरी 6 गोलियां जो आपने पहले एपिसोड में देखा। वो पहली 6 गोलियां जो थी वो हमें ऊर्जा देने वाली थी, और ये बाद में 7वीं से 12 गोली तक जो 6 गोलियां, अंतिम 6 गोलियां हैं, ये हमारी ज्ञानवर्धक गोलियां हैं। क्योंकि विदुषी जी हम इनसे क्या सीखते हैं, इनसे हमें विजडम मिलता है, हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें इन्हें जीवन में कैसे उतारना है। तो हम पहली गोली के बारे में आज अभी चर्चा करते हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी दोस्तों इसके नाम से जैसे पता चलता है, अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस ध्याय। स्व मीन्स आत्मा, ध्याय मीन्स अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना। और आत्म अध्ययन करना या आत्मसात होना कैसे होता है? वो स्वाध्याय द्वारा होता है। जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। केवल पुस्तकों को रीड करना या पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। उनकी जो विजडम है, उनका जो ज्ञान है, उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होता है। उसे ही स्वाध्याय कहते हैं। अन्यथा हम किसी भी पुस्तक को ऐसे लें और पढ़ लें और हमें वो कुछ समझ ही नहीं आए तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। स्वाध्याय वही कहलाता है जब हम उसका ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर उतारते हैं। स्वाध्याय के द्वारा ही दोस्तों हमें समझ में आता है कि ये है क्या, यानी कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। हमें ये समझ में आता है। विदुषी जी हमें ये भी समझ में आता है कि नारायण भी हम ही हैं। नर से नारायण की जो स्थिति होती है वो हमें समझ में आती है कि वो हमारे अंदर ही बसते हैं, कहीं और नहीं है। हम ही ब्रह्मा है, हम ही अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। त्वत्मसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा और सर्वम खलीदम ब्रह्मा, ये चारों जो हमारे महावाक्य हैं, इनके बारे में भी हमें स्वाध्याय से ही पता चलता है। स्वाध्याय ही हमें सिखाता है कि हम जो खुद अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट करते हैं, यानी हम कुछ भी जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसको हम खुद ही रचते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं। हम किसी और को दोष देते हैं कि उसकी वजह से हमारे जीवन में ये हुआ, ऐसा नहीं होता। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों स्वाध्याय या पुस्तक को हम जैसे कहते हैं, हमें पुस्तक हमारे पास आती है विदुषी जी, हमें बहुत ऐसा लगता है जीवन में कि कोई भी पुस्तक हमारे पास आई वो बहुत आसान है। लेकिन हम कभी दोस्तों ये नहीं सोचते कि वो पुस्तक जो हमारे पास आई उसे कैसे लिखा गया, किन मास्टर्स ने किस अनुभव के साथ उन्हें लिखा। क्या वो साधना में बैठे या उन्होंने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत उसमें लिख दिया, जैसे लुइस एल हे की है यू कैन हील योर लाइफ, या हम कहें देना मरियम जी ने लिखी सीतायान, पत्री सर ने तुलसी दल को लिखा। तो ये सब पुस्तकें क्या ऐसे ही हमारे पास आ गई? क्या उनके अनुभव उसमें नहीं थे? क्या उनकी साधना उसमें नहीं थी? कितनी मेहनत लगी है उन्हें एक एक शब्द को लिखने में और हमारे तक पहुंचाने में। ये शब्द, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हमारे लिए स्वाध्याय का अर्थ ही बदल जाएगा। हम उसे बहुत गहराई से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, क्योंकि पुस्तकें हम ऐसे नहीं पढ़ते। स्वाध्याय का एक तरीका होता है विदुषी जी, अगर हम चाहें तो एक 5 मिनट का ध्यान भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी पुस्तक को पढ़ना है तो हमें 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए, यानी हमने विचार हो जाएं, बिल्कुल शून्य हो जाए। फिर पुस्तक का अध्ययन करके देखिए दोस्तों, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कोई भी तथ्य वो आपको समझ में आएगा। साथ में आप एक कॉपी पेंसिल रख सकते हैं। कॉपी पेंसिल में आप उसमें महत्वपूर्ण बिंदु, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो आप उसे बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जीवन में कि
वो कोई बात हमारे को टच कर रही है, हमारे को छू रही है, उसका क्या हल है, क्या समाधान है, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें जरूर लिखना चाहिए और बार बार उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। केवल पुस्तकों को रीड करके छोड़ना ही काफ़ी नहीं है, ये तो होता है एक तरीका। क्या हमें पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए? हमें स्वाध्याय जरूर करना है, हमेशा करना है। जैसे पत्री सर भी कहते हैं 3:2:1, यानी 2 घंटे हमें स्वाध्याय करना है, लेकिन हमें उन पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्भर होने का अर्थ है कि हम हर समस्या के लिए एक पुस्तक को खोलें और बैठ जाएं उसका हल ढूंढने के लिए। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, बस हम यही हर उसके लिए एक पुस्तक को ढूंढते रहेंगे, उसका हल खोजते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें उन पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें उनको पढ़ना है, उनका ज्ञान लेना है, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान आपको ध्यान के द्वारा मिलता है। हमारे ये 2 टैबलेट भी हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान, लेकिन जो परोक्ष ज्ञान है वो हमारा होता है स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। स्वाध्याय के द्वारा आप दूसरों का ज्ञान, दूसरों का विजडम, दूसरों की अनुभव आप अपने जीवन में उतार रहे हो, उन्हें महसूस कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो। ये सब हम परोक्ष ज्ञान के द्वारा ही सीखते हैं। कई बार दोस्तों हम अपने जीवन में दवाइयाँ बहुत खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सुबह भी दवाई खा रहे हैं, शाम को भी दवाई खा रहे हैं। क्या हम सब उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब वास्तव में चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सुबह भी स्वाध्याय करना चाहिए और शाम को भी। आधा घंटा सुबह करें, आधा घंटा शाम को करें, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी दवाइयाँ लेने की आदत छूट जाएगी और आप उनसे मुक्ति पा लेंगे। स्वाध्याय के लिए आपको पुस्तकें चाहिए होती हैं। कई बार हमारे पास, हम सोचते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम हर पुस्तक को नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करें, कैसे पढ़ें? तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी पुस्तकालय में जाकर, या किसी और मास्टर से किसी पुस्तक को हम उधार लेकर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ज्ञान अर्जित करना है, हमें पुस्तकों की इकट्ठा नहीं करना कि हमें हमारे पास सारी पुस्तकें इकट्ठी होंगी तो ही हम महान हैं। हमें उस ज्ञान को अपने अंदर पूरा साक्षात उतारना है, उससे सीखना है। विदुषी जी, यहाँ एक बहुत सुंदर चीज बताई गई है, पुस्तकम हस्तभूषणम। अभी तक हम क्या करते हैं, कहीं जाना होता है तो हाथों में कंगन, कड़े, चूड़ियाँ पहनते हैं, हमें लगता है यही हमारा आभूषण है। लेकिन वास्तव में पुस्तकम हस्तभूषणम, एक छोटी पुस्तक को हम अपने पास रखें, इतना पास कि उसे हम हर समय कैरी करने की हमारे पास आदत हो, इतनी वो हल्की पुस्तक हो कि हम पॉकेट में या पर्स में उसे रखें, कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में जब भी हमें समय मिले या इधर उधर आपको 2 मिनट भी टाइम मिले तो आप उसका एक पेज भी अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गहराई से ना पढ़ पाएं, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कितना सुंदर एक तरीका है पुस्तकम हस्तभूषणम। अगर हम ये जीवन में अपना लें, एक छोटी पुस्तक को अपने पास रखना शुरू कर दें। पुस्तकों की हमारे पास अगर आर्थिक समस्या नहीं है तो हम एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। आपके पास घर में छोटा स्पेस है या बड़ा स्पेस है, उसका एक ऑर्गेनाइजर के रूप में या एक शेल्फ के रूप में या एक रूम के रूप में आप उसकी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। पुस्तकें क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए डॉक्टर जीके ने अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग पुस्तकें बताई गई हैं। जैसे कि अगर हम आँखों की समस्या को देखें तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नामक पुस्तक का चयन करते हैं, हम उन्हें काउंसलर्स होकर हम पेशेंट कोड्स को देते हैं। हाथों से संबंधित पुस्तक है तो हम 3 प्रकार की सेवाओं के बारे में बताते हैं। हमें कंठ यानी वाक क्षेत्र से कोई गले से संबंधित कोई समस्या है तो हम वाक क्षेत्र देते हैं, या हम कहें कि हमें गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या है तो हम गर्भाशय नामक पुस्तक पेशेंट गुड्स को देते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं जिनको हम अपने पेशेंट गुड्स को अपनी समस्या के अनुसार अपने जीवन में उतारते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम थोड़े स्टैटिक हो जाते हैं, हम विदुषी से ऐसे हो जाते हैं कि हम तो सिर्फ एक ही राइटर की पुस्तक पढ़ेंगे, हमें किसी और को पढ़ने का मन नहीं है। लेकिन हमें यहाँ फ्लेक्सिबल होना है, क्योंकि हम देशी हो या विदेशी ऑथर हो, कोई भी राइटर हो, कोई भी ऑथर हो, हमें सबकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। चाहे वो लोमसंग रामपा जी की यू फॉर एवर हो, या यू कैन हील योर लाइफ हो लुइस हेले जी की, या पत्री सर की तुलसी दल हो, या डॉक्टर जीके की स्पिरिचुअल टैबलेट्स हो। इस तरह से हमें सभी पुस्तकों का अध्ययन करके उसके ज्ञान को अपने अंदर
उतारना चाहिए। इसमें भी हमारी 3 स्थितियाँ आ जाती हैं। हम देखें पुस्तकों पढ़ने में हमारे 3 स्तर होते हैं, जो हमारी 3 टैबलेट्स भी हैं, कुली, अकाउंटेंट एंड ऑफिसर। कुली दोस्तों क्या करते हैं? कुली का मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज यहाँ काम करा, कल कहीं और काम किया। ऐसे ही वो पुस्तकों के साथ करते हैं। जब वो स्वाध्याय करते हैं, जितना उन्हें पढ़ना होता है पढ़ लिया, मन हुआ पढ़ा, मन हुआ नहीं पढ़ा, छोड़ देते हैं। दूसरी स्थिति आती है हमारी अकाउंटेंट की, जो अपने पूरे ऑफिसर को पूरी तरह से फॉलो करता है। अकाउंटेंट अपने गुरु को पूरी तरह से फॉलो करता है। उसी तरह से हम भी अपनी पुस्तकों को पूरी तरह से पढ़ते हैं। जो उसमें ज्ञान है उसे जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। तीसरी स्थिति आती है हमारी ऑफिसर, यानी कि जब आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि आपको क्या चयन करना है, आपको समझ आ जाती है आपको किस तरह के आप किसी भी पुस्तक का चयन करना है, उसमें से कौन सी चीज़ें अपने जीवन में उतारनी है, आपको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ये स्थिति होती है हमारी ऑफिसर। इस तरह से हम विभिन्न स्तरों पर अपनी पुस्तकों का चयन करके उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है विदुषी जी, हमें ये समझ नहीं आता कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो कई बार हमें ये ध्यान के अनुभव हमारे बताते हैं कि जैसे कई बार हमें ध्यान में किसी पुस्तक का फ्रंट पेज दिख जाता है, या हमें मेडिटेशन में, या हम कहें कि हमें ड्रीम्स में भी ऐसा अनुभव हो जाता है, या कई बार हमें किसी मास्टर की गाइडलाइन मिल जाती है। क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ था जब मैंने पुस्तकें पढ़नी शुरू की थी। तो यू फॉर एवर जो पुस्तक है उसका मुझे फ्रंट पेज दिखा था। मैं किसी सेशन में थी तो उसका मुझे फ्रंट पेज दिखा और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। तो ये हमें ऐसे पता चलता है। और कई बार हमें मधुमक्खियाँ दिखती हैं, तो मधुमक्खियाँ अगर दिख रही हैं तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि आप विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को पढ़ें। केवल एक पुस्तक पर निर्भर ना हो, केवल एक लेखक के साथ ना जुड़ें। हमें सभी प्रकार का ज्ञान अपने जीवन में उतारना है। तो विदुषी जी, हम तो स्वाध्याय इस तरह से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली गोली की तरफ, जिसके बारे में आप बताइए। थैंक यू स्नेम जी, आपने सही में स्वाध्याय को सही रूप में समझाया कि स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी 8वीं गोली की तरफ। 8वीं गोली यानी कि सज्जन सांगत्य। हमने ध्यान किया, हमने स्वाध्याय किया, ज्ञान को पाया। अब उस ज्ञान को बांटने का समय आया है, तो उसे कहते हैं हम सज्जन सांगत्य। पहले हम सज्जन सांगत्य के सही अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सज्जन, अब सज्जन व्यक्ति कौन होता है? अगर हम इसको विच्छेद करें तो सही मानने में सज्जन का अर्थ होता है सत्यजन, जो सत्य को जानता है। सत्य क्या है? सत्य वही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यानी कि जो आत्मज्ञानी है वही सत्य व्यक्ति है, वही जानता है, वही ज्ञाता है। तो वो व्यक्ति बन जाता है सज्जन व्यक्ति, क्योंकि वो जब भी बोलेगा वो सत्य बोलेगा। वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि किसी की सुनी, किसी की समझी और बस उसमें थोड़ा सा अपना लगाया और बता दिया। नहीं, वही सही ज्ञान को, सही आत्मज्ञान को आपके सामने हर पल हर समय लाएगा। इवन स्नेह जी, अगर आत्मज्ञानी से अगर हम चर्चा करें, बातचीत करें, तो अगर हम कहीं त्रुटि भी करते हैं तो वो हमें सही करने में संकोच नहीं करते। वो हमेशा हमें रोकेंगे, समझाएंगे, सही अर्थ को बताएंगे। और फिर इसीलिए हमेशा सज्जन व्यक्ति का सांगत्य। हम लोगों ने बचपन में देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो सज्जन सांगत्य करने जाते थे। क्या होता था हमें नहीं समझता, कि भजन कीर्तन या कोई गुरु के उसमें प्रवचन सुनने गए। वो क्या होता था? वो आत्मज्ञानी है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या आप उनके ज्ञान को सही रूप में समझ पाए, उतार पाए? हम कब उतार पाते हैं? जब हम ध्यान, स्वाध्याय को साथ जोड़कर आते हैं और उस आत्मज्ञान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारते हैं। जब हम सज्जन बन जाते हैं, तब उस व्यक्ति के सांगत्य तक पहुंचने का हमारा शुरुआत हो जाती है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम इस तरीके से कि सज्जन व्यक्ति तो ऐसा हो गया, उसके सांगत्य में रहना है। अब कैसे रहना है? अब इसे सांगत्य में रहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमें हर समय 2 तरीके से, देखिए हम ध्यान कर रहे हैं, उससे बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं।
ये मेरे को अनुभव हो रहे हैं। स्नेह जी, आप भी ध्यान करते हैं, आपको भी बहुत से अनुभव अपने जीवन दिनचर्या में, अपने जीवन में बदलाव में हुए होंगे, कुछ ध्यान के समय भी अनुभव हुए होंगे, लेकिन मुझे कुछ और हुए होंगे। हम दोनों के अनुभव अपने आप में अलग हैं, लेकिन आपके बताए हुए अनुभवों से मैंने बहुत कुछ सीखा और जाना। और हो सकता है जब मैंने आपको बताया तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हों जो मेरे से मिलती जुलती हों, तो आपने भी कुछ समझा ही होगा। तो इस तरीके से जब हम आपस में दो आत्मज्ञानी या दो ध्यानी आपस में बात करते हैं या ग्रुप में, हम नहीं बोल रहे, मैंने नया नया ध्यान करना शुरू किया, मैं अपनी बात को शेयर करना भी नहीं सीखी या नहीं समझ पाई कि मैं क्या बताऊं, तो लेकिन अगर आप किसी को कुछ अपनी बात बता रहे हैं और मैं उसे ध्यान से सुनूं, तो मैं उस चीज़ से अपने आप को रेजोनेट कर सकती हूँ। वो मेरे जीवन का प्रतिबिंब हो सकता है, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं, हम सब आत्माएं एक जैसी ही हैं। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक जैसा ही है, वही जीवन है। हम भी सभी बच्चे के रूप में आए और धीरे धीरे उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई पैदा होते ही यंगस्टर होकर आ गया, सभी बच्चे के रूप में आते हैं। तो इसलिए तो हम सब कहीं ना कहीं एक जैसा ही जीवन जीते हैं, हल्का फुल्का अंतर होता है। तो हर किसी के एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। दोस्तों, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तो हमारे निर्वाणिक बॉडी एक्टिव हो जाती है। निर्वाणिक बॉडी, हमने सुना है कि 7 बॉडीज होती है हमारी। जो शरीर हम देख रहे हैं वो सबसे पहले स्तर का शरीर है, और निर्वाणिक बॉडी जहाँ पे हमें ब्रह्म ज्ञान का एहसास हो जाता है, तब हमारी वो सारी सातों के सातों बॉडीज एक्टिव हो जाती हैं। तो सज्जन सांगत्य करने से देखिए कितना सरल है कि हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें, और उसके बाद जब हम सज्जन सांगत्य करें तो हमारी निर्वाणिक बॉडी यानी हमारी 7वीं बॉडी एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा पहले से हम आखिरी में यूं ही पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे हमारी सारी बॉडीज एक्टिव होंगी, तब जाके हमारी निर्वाणिक बॉडी एक्टिव होनी शुरू होगी। यानी कि हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन को हम एक्सेप्ट कर रहे होंगे। जब हम दूसरों का दिया हुआ ज्ञान, अनुभव सुनते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप परिवर्तन आने शुरू होते हैं। इसे मैं कुछ इस तरीके के उदाहरण से आपको समझाऊंगी। मान लीजिए आपको ध्यान करते हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ इस तरीके से हो गए, इतने टाइम हो गया आपको, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप उसमें परिवर्तन नहीं देख रहे। आप में पेशेंस आ गया, आप में इतना धैर्य आ गया, बहुत ज़्यादा आपका क्रोध शांत हो चुका है, आप में बहुत प्रेम का एहसास हो रहा है। सब आपको एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, लेकिन शारीरिक बीमारियां अभी भी आपके जीवन में घर करी हुई हैं, आपके जीवन में, आपके शरीर में ग्रहण हुई हुई हैं। तो क्या है? क्योंकि जब हम दूसरों का आत्मज्ञान और अनुभव नहीं सुनते तो हमें लगता है हमें जो जीवन में पाया वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसलिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि दूसरों के अनुभवों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, शांत मन से सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को किस तरीके से ध्यान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उसमें बदलाव लाए, खुद में बदलाव लाए, दूसरों में नहीं। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। हम जितने भी अनुभव सुनेंगे वो सारे के सारे स्वयं पे होंगे, किसी और की नहीं होंगे। हम जिन भी अनुभव के बारे में बात करेंगे वो हमारे स्वयं के अनुभव होंगे। इसी से हमारी निर्वाणिक बॉडी एक्टिव होती है। इससे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। आप जब दूसरों के बारे में जानते हैं कि किसी ने अपने किसी डिजीज़ को ठीक किया, तो उससे क्या परिवर्तन आएगा, उससे आप समझेंगे कि आपने कौन सी चीज़ अभी छोड़ दी है, कौन सी चीज़, कौन से व्यवहार को अपने जीवन में सही रूप से उतार नहीं पाए हैं। तब आप उस पर कार्य करना शुरू करते हैं, और जब आप उस पर कार्य करना शुरू करते हैं तब आपके जीवन से वो चीज़ खत्म होने लगती है, या धीरे धीरे करिए वो ऊर्जा बढ़ने लगती है जिस ऊर्जा की कमी उस जगह पे थी। उस शरीर में, आपकी इन 7 बॉडीज़ के उस शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है, और आप उस तब जो बीमारी है
उस डिजीज से पूर्णतः फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जीवन में एक और परिवर्तन आता है। आप कहेंगे कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन है हम स्वास्थ्य मुक्त हो जाएं, लेकिन स्नेह जी इससे एक और सबसे बड़ा परिवर्तन एक और है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हम सब जानते हैं हमें इंट्यूशंस होना या हमें कुछ ऐसे अनुभव होना जो सामान्य जीवन से बिल्कुल परे हैं, या एक तरीके से समझ लीजिए हमें आध्यात्मिक ताकतें, शक्तियाँ मिलती हैं। इस आध्यात्मिक शक्ति में कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ यूं हाथ घुमाया और सोने की कोई चीज़ ले आए। ये वो जादुई शक्तियाँ नहीं है जो हम टीवी में देखते आ रहे हैं और हमने सुनी है। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं जो हम हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं हों या हमारे जीवन में जो चल रहा है हम उसके कारण को जान पाएँ या उसमें बदलाव ला पाएँ। ये वो शक्तियाँ होती हैं। लेकिन जब ये आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती है ईगो, और हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया और मैं ही हूँ जिसे सब कुछ आता है। तो दोस्तों खाली निर्वाणिक बॉडी के साथ साथ हमारे जीवन में एक और चीज़ है स्नेह जी, वो है ईगो। जब हमारे अंदर बहुत सारी आध्यात्मिक ताकतें आ जाती हैं, आध्यात्मिक ताकतें वो नहीं जो हमने टीवी में देखी हैं या हमने सुनी है कि हाथ को घुमाया सोने की चीज़, सब कुछ हो जाए। हाँ, सोने की चीज़ आ गई, हाथ में से भभूत निकल आई, ऐसी आध्यात्मिक ताकतें कुछ नहीं, वो एक जादू ही है। मैं किसी पे कोई प्रश्न नहीं उठा रही यहाँ पे, लेकिन हमें सही ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक ताकतें होती हैं जब आपको पूर्ण आभास हो जाए कुछ होने का, तब आप उसे अपने जीवन में बदलाव ला सकें या आपके जीवन में जो हो चुका उसके कारण को जान सकें, तो आपके मन में जो रोष है वो खत्म हो जाता है। ये होती हैं आध्यात्मिक ताकतें, और बहुत सारी और भी होती हैं। लेकिन यही आध्यात्मिक ताकतें नहीं हैं केवल, बहुत सारी आध्यात्मिक ताकतें हमारे जीवन में एक एक करके आती चली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ये सिर्फ किसी एक को मिलती है या दो को मिलती हैं। जब हम सब ध्यान करते हैं तो हम सब में कोई ना कोई अपनी अलग आध्यात्मिक ताकतें होती हैं। लेकिन इस पे घमंड हम में कई बार आ जाया करता है कि ये देखो हमारे पास ये है स्नेह जी, आपके पास नहीं है। अगर मैं ऐसे सोचने लगूंगी तो जो मेरा सोल का एवोल्यूशन है वो रुक जाएगा। बिल्कुल। इसका क्यों? क्योंकि ये जो ईगो है, ये जो घमंड है, ये मुझे रोक देगा। सिर्फ मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो मैं किसी भी तरीके के ज्ञान को पाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करूँगी। मैं रेडी ही नहीं हूँ कुछ सीखने के लिए, मैंने सब कुछ जान लिया, आई एम कंप्लीट। तो यानी कि मैं आगे प्रोग्रेस करने के लिए रेडी ही नहीं, मेरा तो यही अंत हो गया। सज्जन सांगत्य इसी ईगो को खत्म करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि जब मैं दूसरों के अनुभव को सुनती हूँ तो जान पाती हूँ कि आध्यात्मिक ताकत खाली मेरे पास ही नहीं है, इससे कहीं अलग भी होती हैं, उसके बारे में जानकारी होती है। मुझसे अलग कोई बहुत कुछ कर सकता है, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए, मैंने आज तक ऐसे अनुभव नहीं किए। आपके अनुभव को सुनकर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ जान लिया। जैसे आपके एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव है, बहुत सारे ऐसे अनुभव जो आप बताते हैं, मुझे कभी कोई अनुभव नहीं होता, ना ही मैंने आज तक कभी कुछ देखा। लेकिन जब मैं आपका या किसी और का ऐसे अनुभव सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सही में वो आपने नहीं, मैंने ही अनुभव किया है। इतना अच्छा आनंद होता है, ऐसा लगता है मैं उसी समय वो चीज़ जी ली। आप उस समय आप नहीं, मैं ही खड़ी थी उस एस्ट्रल ट्रैवल में। वो ज्ञान आपको नहीं, साथ में मुझे भी मिला था, क्योंकि हम सब जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो ये चीज़, ये स्तर हम में आ जाता है। ये ईगो इस सज्जन सांगत्य से ही खत्म होती है और धीरे धीरे डिसॉल्व होती चली जाती है। इसलिए इस गोली को अपने जीवन में बहुत ही ज़रूरी तरीके से अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसे भी कभी भी छोड़ने का प्रयास करना ही नहीं है। जब भी कोई ज्ञान दे या अपनी कोई बात शेयर करे तो अपने आप को मौन में लेके जाइए और दूसरे की बात को ध्यान से सुनिए। तो ये थी हमारी 8वीं गोली। तो दोस्तों इसके बाद आती है स्नेह जी हमारी 9वीं गोली। अब हमने इतना कुछ सीखा, समझा, जाना, लेकिन इसके परे एक और चीज़ है हेल्थ साइंस क्लासेस।
जैसे कि आप सब जानते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य इस श्रृंखला का नाम है। डॉक्टर जीके सर ने स्पिरिचुअल टैबलेट्स बनाई। ये जो ज्ञान, ये जो टैबलेट्स हम आपको दे रहे हैं, ये एक हेल्थ साइंस क्लासेस भी इसी तरीके से कंडक्ट होती हैं, जहाँ पे हम लोगों को बुलाते हैं, मेडिटेटर्स, नॉन मेडिटेटर्स वहाँ आते हैं और वहाँ पे वो जान पाते हैं कि ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है। साथ के साथ उनको ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञान। यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञान यानी कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ विज्ञान क्या जुड़ा है उसको बताया जाता है। यानी कि आपकी आत्मा का ज्ञान क्या है, आपकी जीवन में जो जो बीमारियां आ रही हैं उसके पीछे के कारण क्या है, वो आप उन हेल्थ साइंस क्लासेस में समझ पाते हैं। हम जान पाते हैं उसमें कि अध्यात्म में आने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या होता है। यानी कि जब हम ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, हमें कैसे मिलती है, उससे हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। लोग कई बार एस्ट्रल ट्रैवल करते तो हैं, लेकिन डर के कारण वो उसे पूरी तरीके से जी ही नहीं पाते, उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। ये हेल्थ साइंस क्लासेस हमें इस तरीके के ज्ञान को देने में सक्षम होती हैं और वो हमें एक आत्मज्ञानी मास्टर के हेल्प से ही मिलती हैं। वहाँ पे एक मास्टर होता है जो आत्मज्ञानी है, वो आपको उस चीज़ को बहुत अच्छे से विज्ञान के साथ जोड़ के बताएगा। ऑरा क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं, हमारे चक्रास हमारी हेल्थ पर कैसे असर करते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊंगी। हम सब एक चीज़ जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, हमारे गले में है। यानी कि हमारे गले का जो चक्रा है, अगर हमें थायराइड, ये तो ग्लैंड है, लेकिन मैं कहूँ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू हो गया, तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमेशा कहता है थायराइड का कोई एंड नहीं है, आपको आजीवन गोलियां खानी होंगी। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप में इसको स्नेह जी समझें तो हम इसे बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा चक्रा होता है, विशुद्धि चक्रा। यानी कि हमारी वाक, हम गले से बोलते हैं। इस वक्त जो मैं आपसे बोल पा रही हूँ, आवाज़ मेरी निकल रही है, मैं दर्शकों को बता पा रही हूँ, वो मैं अपने वाक की वजह से बता पा रही हूँ। तो ये जब विशुद्धि चक्रा हमारा ब्लॉक हो जाता है, तब जो मेरी थायराइड ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे। तो दोस्तों, जैसे थायराइड की जो हमें प्रॉब्लम होती है, उससे हमें समझ में आता है कि हमारे को हमारे वाक क्षेत्र में हमारी कोई कमी है, हमारे विशुद्धि चक्रा में। तो विशुद्धि चक्रा में कमी होना यानी कि हमारे वाक सही नहीं है, तो हमारे को थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब हम उस चक्रा को ठीक करने लगते हैं, अपने मौन में रहने लगते हैं, जितना ज़रूरी है उतना बोलना, बाकी समय शांत रहना, चुप रहना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की या हर बात पे कोई ना कोई रिएक्शंस देना, कोई बात बोलना ही है या अपने आप को क्लैरिफाई करना है। आप चुप रहिए, शांत रहिए, सामने वाले को समझना होगा तो वो अपने आप ही समझ जाएगा। जब हम इस तरीके का व्यवहार अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्रा खुलने लगता है और हमारे सही एक्सप्रेशन पूर्ण रूप से सामने आने लगते हैं। तो हेल्थ साइंस क्लासेस इसी तरीके से बहुत सारी डिजीजेस हों शरीर से रिलेटेड या हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हों, उसको सही रूप में देखने, समझने और उसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को जानने में सहायक होती हैं। यहाँ हम शारीरिक रूप ज्ञान को नहीं पाते, यहाँ उसके पीछे हुए छिपे हुए आध्यात्मिक विज्ञान को जानते हैं, उसके कारण को जानते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि हमें अपने जड़ पे काम करना चाहिए, फल हमें अपने आप ही स्वतः ही मीठे मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज़ द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज़ द फ्रूट। तो इस तथ्य को अच्छी तरीके से समझते हुए इन हेल्थ साइंस क्लासेस में हमें सही रूप में ज्ञान दिया जाता है और हम अपने शरीर पर आत्मिक ज्ञान को पाते हुए स्वास्थ्य तक जाते हैं। तो इसके आगे की गोलियां हम स्नेह जी से समझेंगे। जी विदुषी जी, तो हम अगली गोली की तरफ चलते हैं। हमारी 10वीं गोली जिसका नाम है लाइफ हेल्थ काउंसलिंग यानी आचार्य सांगत्य। जैसे ही इसके नाम से पता चलता है आचार्य सांगत्य, किसी आचार्य की संगत्य में रहना, उनकी शरण में रहना,
पुराने समय में क्या होता था दोस्तों कि किसी को कोई भी समस्या होती थी, वो अपने गुरु के पास जाते थे और उनसे उस समस्या का हल ढूंढते थे, पाते थे और अपने घर पर आते थे। आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, सब में कोई ना कोई गुरु होते थे और उन गुरु से राजा महाराजा सब अपनी समस्याओं के हल पूछते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये बदलाव आया। लोग अपनी समस्याओं के अनुसार अलग अलग लोगों के पास जाने लगे, कुछ डॉक्टर्स के पास, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वैद्य के पास। इस तरह से ये बदलाव आया, जैसी समस्या वैसा गुरु। लेकिन अब समय फिर बदल गया है। आजकल आध्यात्मिकता ने जन्म दोबारा से ले लिया है और आध्यात्मिकता में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आचार्य की सांगत्य में रहते हैं, चाहे वो PSSM मास्टर हों या कोई भी हो, जिनके से भी हम सीख रहे हैं, चाहे वो हमारे गुरु हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हैं या कोई भी, माता पिता भी हमारे आचार्य ही हैं, क्योंकि उनसे भी हम कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो PSSM में भी कितने मास्टर्स हैं जो हमें सिखाते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स में भी बहुत मास्टर्स हैं जिनसे हम सीखते हैं। इसी तरह से स्पिरिचुअल टैबलेट का एक भाग है हेल्थ काउंसलिंग, जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का ऑनलाइन हॉस्पिटल है जिसमें किसी भी पेशेंट कोड को आने से पहले रजिस्टर्ड करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके द्वारा उसको लिंक मिल जाता है। इसमें इसमें कम से कम 6000 से ज़्यादा केस आज तक रजिस्टर्ड हुए हैं जो सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ उनको स्वस्थ करने का तरीका ही नहीं बताते, वो खुद से स्वस्थ होते हैं। उन्हें ये ज्ञान हो जाता है पेशेंट कोड्स को कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, कि अर्थात ज्ञान के द्वारा ही वो अपने कर्मों को जला सकते हैं, उसके ज्ञान के द्वारा ही वो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम आएँ और हम उनको ठीक कर दें। उनको खुद अपना डॉक्टर बनना है। बी अ डॉक्टर अनटू योरसेल्फ। हम उनकी सिर्फ मदद करते हैं, उनको सिर्फ गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके अनुभव सुन के, उनके ज्ञान की बातें सुनकर, उनके जीवनचर्या को सुनकर। इसमें काउंसलिंग के हमारे पास एक केस शीट तैयार करते हैं और हमारी एक प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार होती है। जब हमारे पास कोई पेशेंट कोड आता है तो उसमें हम 2 कैटेगरीज में उनको हम रखते हैं। एक तो जो नए ध्यानी आते हैं या बिल्कुल ध्यान नहीं करते, दूसरे जो पूर्व ध्यानी हैं जो काफ़ी समय से, सालों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में समस्याएं हैं। तो पहले हम लेते हैं जो नए ध्यानी हैं, जिनको अभी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनको हम केवल जो आज तक हमने अभी तक चर्चा करी, पहली 12 गोलियाँ, उनके बारे में ज्ञान देते हैं। पहली 6 गोलियाँ ज्ञान जो हमें ऊर्जा बढ़ाने के लिए बताई जाती हैं, उनके बारे में उनको पूरा समझाया जाता है। अगर उन्हें ध्यान की विधि नहीं आती तो उन्हें ध्यान की विधि भी सिखाई जाती है। दूसरा, उनको अगली 6 गोलियां जो ज्ञानवर्धक हैं उनके बारे में बताया जाता है। पहले वो 40 दिन तक लगभग इसी पे कार्य करते हैं। फिर हम उनसे उनकी समस्या जो भी है उससे संबंधित जो भी हमें उनको गोली देनी है उसके बारे में आगे बताते हैं। हम उन्हें एकदम सारी गोलियां नहीं बता सकते क्योंकि वो नए होते हैं। अब हमें ये कैसा पता चले दोस्तों कि जो पूर्व ध्यानी हैं या जिनको समस्या है उन्हें हमें कौन सी गोलियां देनी है। पहली 6 गोलियां या ये बाद की 6 गोलियां तो हमने उनको दे दी, समझा भी दी, लेकिन इसके साथ साथ उनकी समस्या से संबंधित गोली हम कैसे देंगे। दोस्तों, जैसे एक आपने देखा होगा, ये बिल्कुल डॉक्टर की तरह कार्य होता है। इसमें आपने ये भी देखा है कि आप किसी एलोपैथिक या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, उसके बिहाफ पर वो आपको गाइड करते हैं कि आपके किस बॉडी पार्ट में क्या समस्या है, आपको कौन सी दवाई देनी है। तो यहाँ दोस्तों हमारा तरीका थोड़ा अलग है। हम आत्म अवलोकन करते हैं, यानी कि जब कोई पेशेंट कोड हमारे पास आते हैं तो पहले हम उनका पूरा विस्तार से उनका सुनते हैं, उनको क्या समस्या है, कैसी समस्या है, वो बचपन से अब तक किस तरह के व्यवहार में रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार तो पेशेंट कोड हमें अपना पिछला जन्म तक बताते हैं कि हमने पिछले जन्म में ये देखा, उन्होंने इतनी पास्ट लाइफ्स देखी होती हैं। तो हमें ये सारा पूरा विस्तार से उनका विवरण सुनना होता है।
उनके आसपास की गतिविधियों को भी विदुषी जी हमें उन्हें जानना होता है कि उनके क्या आसपास ऑब्जेक्ट साइंस जिसे हम कहते हैं उसको भी हम ध्यान देते हैं कि उनके आसपास क्या घटित हो रहा है, उनके आसपास किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनको स्वप्न कैसे आ रहे हैं, उनको ध्यान के अनुभव कैसे आ रहे हैं, या उनका सोचने का बोलने का कैसा तरीका है, उनका क्या आचार क्या व्यवहार है। ये सारी चीज़ें हम अवलोकन करते हैं और उसके अनुसार उनको उनकी समस्या के अनुसार उनको गोली दी जाती है। उनका पूरा विस्तार से विवरण हमारे रिकॉर्ड में रखा जाता है। छोटा विवरण संक्षिप्त रूप में हम एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, जैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, ऐसे ही हम भी जो स्पिरिचुअल टैबलेट उन्हें दी जाती हैं उसके बारे में पूरा उनको बताते हैं कि ये मेडिटेशन गोली है तो आपको 1-1 घंटा 3 बार लेना है, पिरामिड है तो आपको पिरामिड लगा के ध्यान करना है, ग्रुप मेडिटेशन है तो आपको 1 घंटा करना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, पूरा का पूरा विवरण उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। संक्षिप्त में उनकी हिस्ट्री लिखी होती है जो उन्होंने हमें बताई। साथ में हम उन्हें, अगर वो बेड रिडन पेशेंट्स नहीं हैं, बहुत नॉर्मल उनकी तबीयत है, तो हम उन्हें 15 दिन में काउंसलिंग करते हैं, कभी 10 दिन में करते हैं या 20 दिन में करते हैं या सीधा 1 महीने बाद भी करते हैं। लेकिन कोई बिस्तरग्रस्त पेशेंट है, बहुत सीरियस है, क्रोनिक है, तो उनकी काउंसलिंग हमें कई बार हफ्ते में 2 बार भी करनी होती है, हफ्ते में 1 बार भी करनी होती है। उनके हमें बार बार टच में रहना होता है। साथ में हम जो मटेरियल उन्हें बोलते हैं, बताते हैं, वो हमें पूरा का पूरा उन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन सारा प्रिस्क्राइब कराना, उनको देना होता है जो हमारे पास होता है। कई बार कोई पुस्तक अगर हमारे पास PDF फॉर्म में नहीं होती तो वो पुस्तक बाजार से खरीदते हैं। इस तरह से हमारा काउंसलिंग का कार्यक्रम चलता है और ये हमारे पास केस शीट में भी पूरा दर्ज रहता है। केस शीट में उनका विवरण पूरा विस्तार से लिखा जाता है, क्योंकि जब वो अपनी समस्या से निजात पा जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल केस के रूप में उनको प्रेजेंट करते हैं, उस केस को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है आचार्य सांगत्य। लेकिन आचार्य सांगत्य सबसे ज़्यादा निर्भर करता है पेशेंट गोड पर। ठीक है, हम काउंसलर हैं, हमने काउंसलिंग के लिए बारे में बता दिया, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से कार्य करेंगे। जैसे कि एक बंदर का बच्चा माँ को पकड़ के रखता है, उसे छोड़ता नहीं, माँ नहीं पकड़ती, बच्चा ही पकड़ के रखता है। ऐसे ही अगर पेशेंट गोड भी अपने आचार्य को, अपने काउंसलर को पकड़ के रखेगा तो वो बहुत जल्दी अपने जीवन में स्वस्थ होने लगते हैं। ये है हमारे आचार्य सांगत्य गोली। तो दोस्तों, अब हम अपनी अगली गोली की तरफ चलते हैं, जो हमारी 11वीं गोली है, जिसका नाम है प्रकृति विहार आनंदो ब्रह्मा। प्रकृति विहार, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि प्रकृति में रहना, लेकिन आज के समय में प्रकृति के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स में या कंक्रीट बिल्डिंग में रहने लगे हैं, जहाँ आसपास कोई नेचर नहीं होता, कोई प्रकृति नहीं होती। लेकिन हमें इससे दूर नहीं रखा जा सकता, जहाँ चाह वहाँ रहा, क्योंकि अगर हम चाहें तो प्रकृति के पास जा सकते हैं। हमारे आसपास गार्डन्स तो जरूर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे आसपास बाग बगीचे ना हो, और हमारे घर में इंडोर प्लांट्स, या हम कहें कि अपनी बालकनी में भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे छोटी सी ही जगह क्यों ना हो। यानी हम चाहकर भी प्रकृति से दूर नहीं हो सकते, अगर हम चाहेंगे तो उसके साथ रह सकते हैं। जब हम प्रकृति में जाते हैं, वहाँ विहार करते हैं, ट्रैकिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो दोस्तों कितना आनंद मिलता है, कितनी ऊर्जा होती है वहाँ, भरपूर ऊर्जा। जहाँ भरपूर ऊर्जा होती है, आनंद होता है, वहाँ हम खुद से मन मुग्ध होने लगते हैं। इस तरह की क्षय की बीमारियां जैसे जो होती हैं, पुराने समय में तो ऐसा होता था कि लोगों को नेचर में भेज देते थे क्षयग्रस्त बीमारियों के लिए। वहाँ पर वो नेचर में रहते थे और विहार करते थे, क्योंकि वहाँ ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ सूरज का प्रकाश भी बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। हमने देखा है, हम सन बाथ भी लेते हैं सुबह उठकर। कई बार तो माइग्रेन पेन में भी कहते हैं सुबह सुबह उठकर आप सूरज के सामने बैठो, सन बाथ लो। तो इस तरह से हम प्रकृति के साथ जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी हमारी चीज़ें ठीक होती हैं, हमें ऊर्जा का एहसास होता है। और हम जब उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम उन पेड़ पौधों के साथ जब जुड़ जाते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमें मैसेज भी देने लगते हैं।
जी हाँ दोस्तों, वो हमसे बातें करते हैं। अगर हम चाहें तो हम हर किसी की ऊर्जा के साथ एक होकर हम उससे बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर सकता या पेड़ पौधे बात नहीं कर सकते, जानवर बात नहीं कर सकते। हर कोई बात कर सकता है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि वो हमें क्या मैसेज दे रहा है। यही है हमारा ज्ञान, जब हमें ज्ञान मिलने लगता है। ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स कितने होते हैं, PSSM जैसे हमारा ऋषिकेश में महाकुंभ ध्यान होता है, लेह लद्दाख में होता है। इस तरह से स्पिरिचुअल टैबलेट का प्रोग्राम होता है, डॉक्टर जी के ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स नहीं होते, हम कैसे जाएं। बहाना कोई नहीं, अगर हम चाहें तो जा सकते हैं। तो इसी का एक पार्ट होता है दोस्तों, आनंदो ब्रह्मा, यानी आनंद की स्थिति में रहना। वो क्या है? जब हम अपनी विषय आनंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद के साथ जुड़ जाते हैं। विषय आनंद यानी आपके शरीर की इच्छा के लिए जब आप कार्य करते हैं, आप अपने शरीर के लिए खाते हैं। आपका मन है इडली खाने का तो आप खाते हैं। आपका मन है कि मैं आज यहाँ जगह जाऊँ तो आप वहाँ जाते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आत्मानंद, जब आप आत्मा के स्तर पे काम करते हैं तो आप सरस्वती माँ के साथ जुड़ जाते हैं। अर्थात आपको भजन, कीर्तन, गाना, ये सब आपके अंदर आ जाता है। कोई भी संगीत, कला, जो भी आप चाहें उस कला के साथ जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, तो आप आत्मानंदन की स्थिति में आ जाते हैं। फिर आता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद क्या है दोस्तों? जब हम ब्रह्म की स्थिति में होते हैं, जब हम ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं, आत्मा के स्तर पर हम ध्यान करते हैं। ये जब तीनों आनंद हम अपने जीवन में पूर्णतः उतार लेते हैं, तो हम आनंदो ब्रह्मा की स्थिति में होते हैं। आनंदो ब्रह्मा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम दुख में हैं, चाहे सुख में, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तो हम खुश रहना सीख जाते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम विषय आनंद ले लेते हैं या हम ब्रह्मानंद ले लेते हैं, तो हम आत्मानंद नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है क्या करना है कि हमें गाना गा के, भजन करके, कीर्तन करके, या हम किसी भी संगीत के साथ क्यों जुड़ें, क्या फ़ायदा इससे। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माँ, तीनों को हमें अपने अंदर उतारना है। इनके गुणों को पूरी तरह से जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, ध्यान, ज्ञान, सेवा, ये तीनों एक दूसरे के पूरक ही नहीं, एक दूसरे के साथी हैं। और ये हमारे जीवन में जब पूर्णतः उतर जाते हैं, तभी हम आनंदो ब्रह्मा की स्थिति में आते हैं और अपने जीवन को और आनंदित बनाते हैं। हमारे सामने चाहे कोई दुखी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसे भी हंसाने लग जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं हम तो आनंदित हैं और आनंद में रहना सीख जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी के फेस पे विदुषी जी बहुत स्माइल रहती है। हम ये कहते हैं इसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं, ऐसे लगता है कि ये हंस रहा है तो फूल झड़ रहे हैं, या ये बोल रहा है तो फूल झड़ रहे हैं। तो वो क्या है? या हमें कई बार लगता है कि हमेशा स्माइली फेस रहता है। तो वो स्माइली फेस कैसे आ जाता है? अगर कोई दुख में होगा तो स्माइली फेस रह सकता है? नहीं, जब तक आप पूरी तरह से आनंदित नहीं होंगे, किसी भी स्थिति में अपने आप को आनंद के साथ नहीं जोड़ेंगे कि ये स्थिति जो मेरे जीवन में आई है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख, हमें मध्यम मार्ग पे चलकर उस आनंद को लेना है, उससे अपने जीवन में उतारना है। तो दोस्तों, ये टैबलेट हमें यही सिखाती है, जब हम प्रकृति विहार और ब्रह्मानंद और आनंदो ब्रह्मा के साथ जुड़ जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो विदुषी जी, अब आप हमें अगली गोली के बारे में बताइए प्लीज। जी, थैंक यू स्नेह जी। हमारी आखिरी गोली, लेकिन आखिरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इतना कुछ करते हैं, तब हमारे जीवन में इतना ज्ञान पाने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, इन सब चीज़ों को सब तक पहुंचाने का कार्य आ जाता है, यानी कि सेवा। सेवा हमारी आखिरी गोली है, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। अब सेवा, कैसी सेवा? हमने अक्सर सुना है कि लोग अलग अलग रूप में सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, या कितने एनजीओ NGOs हैं जो काम कर रहे हैं। हमने अक्सर सुना होगा कि बड़ी संतुष्टि मिलती है, वो कितना सज्जन व्यक्ति है, कितना दानी है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, कितनी सेवा कर रहा है समाज के लिए। लेकिन वो सब गलत नहीं है, वो सब अनिवार्य है समाज को उठाने के लिए। लेकिन क्या हम उनकी उन्नति के लिए कोई कार्य कर पा रहे हैं? अगर हम
इन सब कार्यों के साथ आध्यात्मिक कार्य को जोड़ दें तो सही रूप में, सही मायनों में हम उस सेवा को परिपूर्ण कर देंगे। सेवा के कई स्तर होते हैं, इसके 3 रूप में हम इसे मानते हैं: सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस और स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। अब सबसे पहले जैसे मैंने बात करी आपसे कि कोई चीज़ का ध्यान देना, कपड़ों का, खाने का, हम अक्सर देखा होगा कि हम ट्रैफिक में जाते हैं स्नेह जी, और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ मांग रहे हैं, या कोई लेडी है उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है वो मांगती है, तो हमें लगता है कि चलो कुछ दे दें, इनका ये कुछ तो खा ले, कुछ शायद इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। लेकिन परिवर्तन हम बाहरी रूप में देख रहे हैं कि इनके कपड़े ठीक हो जाएं, ये भोजन कर पाएं, सिर्फ हम ऐसा परिवर्तन। लेकिन जब वो अपने आप से जुड़ेंगे तो उनमें एक आत्मविश्वास आएगा, एक ऐसा आत्मविश्वास कि मैं अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। वो उस समय किसी भी मजबूरी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुबह के समय कर रहे हैं, रात के समय वो नाइट क्लासेस, नाइट स्कूल अटेंड करके ज्ञान पा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये तभी संभव है वो जब स्वयं से जुड़े, तब उनमें ये आत्मविश्वास आएगा और वो अपने लिए ऐसे कार्य करेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ इन्हीं सेवाओं में लगे रहते हैं तो ये सामाजिक सेवा तक स्थिर रहता है। ये बहुत ही लोअर लेवल का है। जैसे हमने समझा था सोल्स के बारे में हम बात करें कि इन्फेंट सोल, बेबी सोल, तो ये उन्हीं सोल्स का है। जब वो सोल्स थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं तब वो इस तरीके के कार्य करती हैं। इसके बाद का जो सेवा होती है वो होती है स्पिरिचुअल सर्विस, यानी कि आध्यात्मिक सेवा। यानी कि हमने देखा है मंदिरों में लोग दान दक्षिणा करते हैं, तो वहाँ पर वो हमेशा लोगों को कुछ हद तक सत्य का दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इस भगवान के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। भगवान कौन है ये हमें जानना है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, वी ऑल आर गॉड। मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। तो कौन से भगवान का ज्ञान दे रहे हैं? वो जाने अनजाने नहीं, उनकी आत्मा को वो ज्ञान है, बस उन्होंने उस ज्ञान तक को सही रूप में जाना नहीं, इसलिए वो आध्यात्मिक सेवा में तो जुड़ जाते हैं और लोगों को इनडायरेक्टली वो बताना चाहते हैं ये सब कार्य भगवान के लिए करो, भगवान के नाम पे करो। ये होती है हमारी आध्यात्मिक सेवा। इस सब सेवाओं से सबसे ऊपर सेवा आती है हमारी आध्यात्मिक वैज्ञानिक सेवा। अब आप कहेंगे सेवा, आध्यात्मिक सेवा समझ में आई, अब आध्यात्मिक सेवा में विज्ञान का क्या कार्य है? विज्ञान का कार्य है जब हम आत्मज्ञानी के तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब हम सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाते हैं। यहाँ हम डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आप खुद स्वयं अपने ऊपर निर्भर करिए, आत्मनिर्भर बनिए, स्वावलंबी बनिए। यहाँ पर आपको समझना है खुद को, कैसे आप लोगों को ध्यान सिखाइए। जब लोग ध्यान करेंगे तो उनके स्वयं के अंदर जो परिवर्तन आएगा, वही परिवर्तन उनके जीवन को आगे लेके जाएगा। हम पिरामिड्स बांट सकते हैं। स्पिरिचुअल साइंस की जो सही बुक्स हैं, जो सही आत्मज्ञान देती हैं, उन बुक्स को हम उन तक पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से हम एक्चुअल सेवा करेंगे लोगों को अपलिफ्ट करने में, उन्हें इंडिपेंडेंट करने में, उनके सोल को इवॉल्व करने में। दोस्तों, इसके साथ हमारी एक डिजीज़ जुड़ी होती है, वो है फ्रोज़न शोल्डर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सर्वाइकल या फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम। लेकिन ये हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन इससे पूर्ण रूप से निजात नहीं पा पाते। लेकिन जब हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक सेवा करते हैं तब हम इसे ऐसे हमारे जीवन से चली जाती है जैसे हमारे जीवन में कभी थी ही नहीं। स्नेह जी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने जब ये काम करना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया, एक तो जीवन में इतना आनंद, जो आपने आनंदो ब्रह्मा की बात करी, इतना आनंद आने लगा, एक ब्लिस की वो फीलिंग आने लगी। और साथ ही साथ वो दर्द तो ऐसा था जैसे कभी जीवन में हुआ ही नहीं। जो हमेशा एक्सरसाइज और दवाइयों के साथ उसे दबाया जाता था, वो हमेशा ऐसे जीवन से चला गया कि उसका कुछ आधार ही नहीं बचा। तो ऐसी ही है ये आध्यात्मिक 12 गोलियां। ये किसी भी रूप में हमें हमारे जीवन में उतारनी ही है। स्नेह जी, आप इसके बारे में थोड़ा सा कहिए। हाँ विदुषी जी, जैसे विदुषी जी ने बताया, आज हमने चर्चा करी
ये आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक गोलियों के बारे में जो हमने 6 की 6 सीखी। दोस्तों, अगर हम ये 12 गोलियों को जो पहले हमने सीखी, ज्ञानवर्धक और एनर्जिक गोली, इनके बारे में हमने जितना जाना, उनको हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना है। जब हम इन्हें पूरा उतार लेंगे तो दोस्तों हम अपने जीवन में इतनी खुशियाँ ला सकते हैं, अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये बेस है। जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आगे आपको बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।